नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव ही देख रहे हैं आप। अगर जब बात आप बिहार की राजनीति की करते हैं और भाजपा की करते हैं तो भाजपा का नाम आते ही ये बात दिमाग में घूमने लगता है कि आखिर भाजपा फ्रंट पिच पर आकर के बल्लेबाजी क्यों नहीं करती है। सीधे तौर पे सामने आए, सिक्सर लगाए, चौके लगाए, लेकिन भाजपा ऐसा क्यों नहीं करती है। यह सवाल बहुत सारे राजनीतिक दिग्गजों के दिमाग में भी रहता है कि भाजपा आखिरकार इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भाजपा बीजेपी जानी जाती है, लेकिन बिहार में आते ही वो नीतीश कुमार के खूंटा से क्यों बन जाती है। नीतीश कुमार जी जैसे नचाना चाहते हैं वैसे क्यों नाचने लगती है। तो कई बार ये भी बात चर्चा में आई है कि बीजेपी के पास मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है। ऐसे में हमने देखा कि नीतीश कुमार जी और नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू इस बार चुनाव में तीसरे नंबर के पायदान पर आकर के खड़ी हो गई। इसके बावजूद नीतीश कुमार जी बिहार के सत्ता की बागडोर संभाल रहे हैं। सत्ता का जो पूरा कुंजी है नीतीश कुमार के हाथ में है। नीतीश कुमार जी अपने हिसाब से लेफ्ट राइट करवा सकते हैं। लेकिन ऐसे में जो बड़ी बात ये थी कि बीजेपी के पास मुख्यमंत्री पद के चेहरे की बात हो रही थी, तो जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उसके साथ ही बीजेपी ने इस समस्या का भी समाधान खोजना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी जो चाल चल रही है वो लंबे रेस के घोड़े की तरह चल रही है, जिसमें एक एक करके नीतीश कुमार जी जिन युक्तियों को बार बार रिट्राइव कर लेते थे उसे जो है आपको एक अलग ऐसे फेज में डाल देना है जो बरमुडा ट्रायंगल की तरह हो, जहां से वो नीति वापस ही ना आ पाए। ऐसे में हमने देखा कि जिस प्रकार से मंत्रिमंडल विस्तार में जो बात हुई, ऐसे में हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा ने आपको ये भी बात समझाई थी कि भूमिहार वाला एंगल पूरा क्या है। इसके बाद नीतीश कुमार जी और अलग अलग जगह जो गेम कर रहे थे आरसीपी को लेकर के या फिर सुशील मोदी को लेकर के, जिस प्रकार से नीतीश कुमार गेम कर रहे थे, बीजेपी का सारा इनपुट ले रहे थे, बीजेपी को खूंटा से बांधने का काम कर रहे थे, तो सुशील मोदी को बीजेपी ने कहाँ भेज दिया, एक लिंक तो वहाँ डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके बाद आरसीपी को मंत्री बना करके सीधे तौर पर जदयू के भीतर क्या चल रहा है, जदयू का संगठन आरसीपी बाबू संभाल रहे हैं और आरसीपी बाबू का संगठन पूरा जो है आरसीपी बाबू पर चाबुक जो है बीजेपी का है, कंट्रोल बीजेपी का है। ये बात सियासी गलियारों में चल रही है कि एक एक करके बीजेपी नीतीश कुमार के सारे इक्कों को, सारे प्लान को, सारे नीतियों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। लेकिन सीधे तौर पर समझिए बीजेपी ने इसी बीच में अपने लिए भी कुछ कर लिया है। कुछ कर लिया है ऐसा मतलब समझे तो मुख्यमंत्री, दो मुख्यमंत्री पद का चेहरा जो है तैयार कर रही है बीजेपी। ऐसे में सबसे पहले नाम आता है शाहनवाज हुसैन का। शाहनवाज हुसैन जी को अभी बिहार में उद्योग विभाग का जो है पूरा मिला हुआ है। ऐसे में हमने देखा है कि इथेनॉल वाले मुद्दे को लेकर के शाहनवाज हुसैन बार बार चर्चा में बने हुए हैं, चर्चा का केंद्र बनते हैं, केंद्र बिंदु बनते हैं। इसके बाद ऑक्सीजन जिंदल ग्रुप के साथ हो, चाहे डील का मामला हो या मुजफ्फरपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में जो ज़मीन जो है डिस्ट्रीब्यूट करने का मामला हो उद्योग विभाग की, इन तमाम चीज़ों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं शाहनवाज हुसैन। और कुल मिलाकर के ये बात भी सत्ता की गलियारों में चल रही है कि शाहनवाज हुसैन अपने हिसाब से बिहार में इंडस्ट्रीज को लाने की कवायद में लगे हुए हैं। तो ऐसे में ये सफलता शाहनवाज हुसैन के सर जाएगी और जैसे ही शाहनवाज हुसैन के साथ ये शाहनवाज हुसैन के पास ये सफलता का श्रेय जाता है तो बीजेपी के पास एक मैंडेट हो जाएगा शाहनवाज हुसैन को लेकर के। शाहनवाज हुसैन कहीं ना कहीं एक बड़े चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं बीजेपी में। तो मुख्यमंत्री पद के रेस में शाहनवाज हुसैन जी का नाम आता है, लेकिन तब जब बात अल्पसंख्यक समाज की होगी। लेकिन अल्पसंख्यक को लेकर के ही बीजेपी या फिर पिछड़े वर्ग को लेकर के ही बीजेपी आगे बढ़ने वाली नहीं है। बीजेपी के एक बड़े वोट बैंक के रूप में सवर्ण समाज देखा जाता है। ऐसे में गिरिराज सिंह जी को भी बीजेपी एक मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है, तैयार कर रही है। आपको बता दें कि गिरिराज सिंह सवर्ण समाज से आते हैं, भूमिहार समाज से आते हैं और उनका क्या कद है ये बात भी बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये बात भी माना जाता है कि अगर नरेंद्र मोदी जी का अनुमान है बिहार में, तो एक तो आपको बता दें गिरिराज दादा हैं, गिरिराज सिंह हैं, और दूसरे में आते हैं आपको बता दें कि अश्वनी चौबे जी आते हैं इस पूरे मामले में। तो कहीं ना कहीं गिरिराज सिंह जब केंद्रीय मंत्रालय में शामिल हुए हैं, ग्रामीण पूरा क्षेत्र पर पूरा कंट्रोल रख रहे हैं और एक ऐसा चीज़ है जो रघुवंश बाबू को ये विभाग पहले मिला हुआ था, मनरेगा की शुरुआत हुई थी। इन तमाम चीज़ों में गिरिराज सिंह को भी एक बड़े चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तैयार की जा रही है। तो ऐसे में बीजेपी एक साथ दो मुख्यमंत्री चेहरे को तैयार करने में लगी हुई है, कुल मिलाकर के तैयार भी कर ली है। और ऐसे में एक सवर्ण समाज से आते हैं और एक अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, ताकि बीजेपी जैसा देश वैसा भी इसका राग जो है उसे चरितार्थ कर सके और जैसे भी ज़रूरत हो
इसे ऑटोमोनस मोड में शिफ्ट कर सकें। तो कहीं ना कहीं बीजेपी एक बड़ा प्लान बना रही है मुख्यमंत्री को लेकर के, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के। जुड़े हैं भारत लाइव के साथ, जो भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि भारत लाइव की खबरों को यूं ही देखते रहे, शेयर करते रहे और हमारा मनोबल बढ़ाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।